अभी अपने पास बहुत टाइम है, फिर इनका 12 तारीख का भी कार्यक्रम है, खूब फोटो खिंचाना और खूब वीडियो बनाना, खूब नाचना कूदना सब करना। अभी सुनील आचार्य जी 37 साल की रेल सेवा करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हमारी मुंबई सेंट्रल ट्रेन मैनेजर फेयरवेल कमेटी आज उनका सत्कार करेगी। उनके जो विशिष्ट अतिथि है जो उनके परिवार के, उनका सत्कार करेगी। साथ ही आचार्य जी की रिक्वेस्ट पे फेयरवेल कमेटी का जो सिस्टम है उसके अनुसार हमारे रेलवे के जो अधिकारीगण हैं उनको हम कल निमंत्रण दिए थे। और आप हमारा प्रयास, इनका प्यार और हमारे जितने भी साथी उनके प्यार की वजह से और हमारे कार्य के प्रति समर्पण की वजह से कार्यक्रम चालू होने से पहले हमारे अधिकारीगण आके बैठे हुए। अपना रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ अधिकारी कुर्सी से 2 मिनट के लिए उठ नहीं सकता। मीटिंगें रहती है, वीडियो कॉलिंग रहता है, इतना बड़ा यहाँ से सूरत तक, सूरत से जलगांव तक का उनको देखना रहता है। फिर भी उन्होंने अपना समय निकाल दिया है, इसलिए अपन टाइम को ज़्यादा लेने नहीं करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आप लेके आओ। तो मैं चाहूँगा कि वो जब आएंगे तो हम सब गाड़ी से स्वागत करेंगे। और एक स्पेशल बात और है जो पुराने लोग जानते होंगे, हमारे मास्टर थे, फिर टीआई थे, फिर एओम बने, फिर डीओम बने, फिर सीनियर डीओम जी बने, फिर डिप्टी सीएम से रिटायर हुए डीएन यादव जी, वो भी आज किस्मत से पधारे हुए हैं। तो अच्छी बात है। वो अभी वैसे तो उनके बच्चे यहाँ मीरा रोड साइड रहते हैं या पनवेल, बट वो रेवाड़ी शिफ्ट कर आज आए हुए हैं, तो उनको भी हमको सम्मान करने का मौका मिलेगा। तो पुराने साथी सब जानते होंगे, आपके टाइम से मास्टर होंगे वो। और साथियों वो आ जाए, उसके बाद अपन कार्यक्रम को चालू करते हैं। हमारे डीओम साहब कल बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने निमंत्रण दिया था और आज पर आ चुके। लकीली हमारे पिछले एओम, सीनियर डीओम जी, डिप्टी सीएम से रिटायर्ड डीएन यादव साहब भी यहाँ आए हुए हैं। तो सर कार्यक्रम चालू। यस। तो सबसे पहले मैं मथुरिया जी से निवेदन करूँगा कि हमारे डीएम साहब का पुष्प दे के स्वागत करें। हमारे डीएम साहब का ठीक है। जैसा कि हमेशा की तरह हमारे फेयरवेल कमेटी के विशेष अतिथि रहते हैं, जो चाहे बीकानेर रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया रहे, चाहे कनाडा रहे, कहीं कहीं पहुँचे जाते हैं। हमारे सब पुराने गार्ड साहब हैं, गुरविंदर सिंह जी, वो बीकानेर से आए हैं। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर किसी जमाने में रहे और अभी वो कोचिंग दे रहे हैं सर, क्या बैडमिंटन के, तो वो हमारे चर्चगेट गार्ड से रिटायर हुए थे। और ईसा सर शेक योर हैंड। I stand. I like to be outstanding, so please don't worry. Come, young lady. Thank you very much, Guru. I am very excited for that. Lisa, how are you? Hello.
लाड से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो मेहमान हैं विशेष अतिथि श्री गुरु जी का पुष्प देके सर आगे आइए प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू। सचदेवा साहब का श्री धीसा साहब को पुष्प देके स्वागत करेंगे। थोड़ा सा पीछे थैंक यू वेरी मच। साथियों, बहुत सारे हमारे यहाँ रिटायर्ड साथी आए हुए हैं। हम सभी का हमारी मन से और दिल से उनका स्वागत करते हैं। यहाँ जगह की कमी होने के कारण सत्कार मूर्ति के रूप में बिठाए, बाकी आप सभी हमारे सत्कार मूर्ति हैं। हमारे एक साथी सर 20-22 साल पहले रिटायर हुए थे, आज भी वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विराट में ऑफिस खोल के उनको सेवाएं देते हैं, श्री पाठक साहब। उनका मैं उनके स्थान पे ही यादव जी बोलो। थोड़ा सा सामने आ जाइए, साथ में आ जाइए प्लीज। वेट। साथियों, सुनील आचार्य जी को रिटायरमेंट का तो पता लगा कि 37 साल की सर्विस की है। अब इनकी शादी कब हुई थी हमको मालूम नहीं है, और शादी में कौन कौन उपस्थित हुए थे, किसने वो माहौल देखा था, तो आज उस माहौल का रिक्रिएशन अपन करेंगे। तो मैं आचार्य जी और मिसेज आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि एक दूसरे का आदर सत्कार फूला पहना के वरमाला तो नहीं बोल सकते लो पहले आपने माला पहना के किसका विटनेस लिया था, पर आज तो यहाँ हमारे बीच में 200-300 गजेटेड ऑफिसर हैं, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपके दामाद जी के पिताजी हैं, दामाद जी हैं, तो थोड़ा अच्छी रोमांटिक तरीके से करो। शादी 1991 में हुई थी 23 फरवरी। आज 27 मार्च 2025 में दोबारा मैं शादी कर रहा हूँ। वही 5 साल बदले हुए हैं। खुश है। थैंक यू। इस कार्यक्रम के फिटनेस के लिए, और जहाँ तक सुनते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, जब फोटो व्हाट्सएप पे इधर उधर सर्व होती है तो यहाँ का फंक्शन रिलेटिव्स वगैरह देखते हैं। तो आचार्य जी के ससुर जी और भाभी जी के पिताजी और माता जी यहाँ आए हुए हैं। वो पूना से आए ना? हाँ, पूना से सर, पूना से आए हैं, और वो 2 बातों के लिए आए, 3 बातों के लिए। एक तो उनको वंदे भारत ट्रेन देखनी थी, दूसरा उनको अपने दामाद का वर्किंग स्टाइल देखना था, तीसरा फेयरवेल फंक्शन में उनको अटेंड होना था। तो फेयरवेल कमेटी उनका जॉइंट रूप से इनके ससुर जी और सासू जी का शॉल और पुष्प दे के स्वागत करेगी। 87 और साथियों, अभी आचार्य जी 3 दिन के लिए हमारे फेयरवेल कमेटी के ही बोनाफाइड मेंबर हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने
सास ससुर का वो ही शॉल पहना के स्वागत करें बिहार को फेयरवेल कमेटी और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। आप भी आगे आ जाओ, हाथ लगाओ। थैंक यू। जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। बराबर, ये बात उनको सुबह कितने बजे नहाए धोए होंगे, फिर ट्रेवलिंग करके यहाँ आए, फिर बोरीवली में आके यहाँ तक पहुँचे, तो वडीलवा का बहुत बहुत आशीर्वाद, इसलिए पहुँच पाए यहाँ। और सर इनके दो बेटियाँ हैं, दोनों ही अब्रोड रहती हैं, एक तो यहाँ आई हुई है, स्टेइंग है। एक बैंकॉक में है और दूसरे कनाडा है। हाँ ये जाएगी। तो दोनों बेटियों के हस्बैंड तो दोनों आए हुए? नहीं, एक ही है। हाँ समझे दोनों तो आए। इनके बेटियों के ससुर जी आए हुए हैं, तो मैं पहले बड़ी बेटी के ससुर जी को यहाँ आमंत्रित करूँगा। उनका परिचय वो खुद कर देंगे, वो शिपिंग पेशेंस शिपिंग कंपनी जो बैंकॉक में सर सामने सामने है इसके चेयरमैन रह चुके हैं। और नजदीक आइए, सेंटर में आइए। हाँ बस 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 वो एक्चुअली कहने के लिए समझिए कि मेरे बड़े भाई से भी जाना है, तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी बड़े वालों का किया तो छोटे वालों को भी बुला हाँ, ये हमारे छोटे सामान है। हमारे हिंदुत्व आध्यात्म में ये सब देवता समान होते हैं, जो बेटी के ससुराल पक्ष के लोग रहते हैं। Yes, yes. साथियों, हमारा मुंबई सेंट्रल में हम काम करते हैं, तो ये हमारा एक तरह का तीर्थ स्थल है और बड़ी लगन और बड़ी श्रद्धा से काम पे हम आते हैं। और काम का नेचर भी ऐसा ही है कि उसमें थोड़ा आध्यात्मिक रहना पड़ता है। और मुंबई सेंट्रल स्टेशन जिनके सानिध्य में काम कर रहा है वो हमारे कुलरानी साहब स्टेशन मैनेजर है। जो है वो है, आपके सानिध्य में मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, उनके सानिध्य में पूरा डिवीजन है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा एक साथी मोदी जी साहब का स्वागत होगा। सर यहाँ आइए। बस बस आराम बस। अरे बस यार। साथियों, रनिंग स्टार्ट की जो जॉब है वो थोड़ी और जॉब से डिफरेंट रहती है। जो इस परिवार से जुड़े लोग हैं वो अच्छी तरह समझते होंगे, और जो रिश्ते नातेदार हैं वो भी समझ गए होंगे इतने सालों में। जब इतने साल की सर्विस की है तो क्या क्या परेशानियाँ आती है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट रहता है। सबसे अच्छी बात ये कि जो आज के सिनेरियो में चल रहा है कि ये जो रिश्वतखोरी चल रही है या 2 नंबर का पैसा कमाने वाली बात चल रही है, हमारे रेलवे में कुछ नहीं, वैसे तो सभी है, पर यहाँ तो कोई मार्जिन ही नहीं है कि आप किसी गलत रास्ते से पैसा कमाने का वो सोचो। तो जो कुछ भी निर्माण इन्होंने किया होगा वो अपने खून पसीने की कमाई और ईमानदारी की कमाई से किया होगा। तो उस ईमानदारी की कमाई को संभाल के रखना इनका तो काम है ही। अब ये तो सीनियर सिटीजन की रोम में चले जाएंगे,
परंतु जो भी बेटी है, दामाद है या इनके और जो कोई नियरेस्ट और डियरेस्ट है, उसको संभाल के रखना, उसका सदुपयोग करना, उसको आगे की राह में बढ़ाना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक बैलेंस ही बढ़ाते रहो, रोज़ पासबुक ही देखते रहो। जो कुछ आगे के लिए कर सकते हैं वो करने में सहयोग करना हमारा निवेदन ये है। और आपको पढ़ाया लिखाया, आपको अच्छी शिक्षा दिलाई, आपको अच्छे वर ढूंढ के दिए, आपके शादी के अच्छे कार्यक्रम किए क्योंकि हम उसमें उपस्थित हुए थे। तो अब आपका ही जवाबदारी है कि वो सब का रिटर्न देने का टाइम अब चालू होगा। तो उसके लिए यहाँ सब बैठे हुए लोगों, हम अपने आप में आश्वस्त हैं कि आप ये सब अच्छी तरह से करेंगे। और अभी हम हमारे सत्कार मूर्ति का मुंबई सेंट्रल फेयरवेल कमेटी की ओर से सत्कार करेंगे। बिहाफ ऑफ फेयरवेल कमेटी हमारे डी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो इनको करें। बता रहा हूँ चेंज किया है। और एक रेड भी उसके अंदर ग्रीन रेड होगा। He's staying in Mira. The train starts from Bombay Center and ends at Mira. Now in next also we are making modifications. तो अभी थोड़ा और हेलो ले लो, आप भी हाथ लगा लो। साथियों, ये शोर नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमारी सद्भावना के द्वारा आचार्य जी को थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, इसमें कोई दो लाइन नहीं थी, वो तो मैंने कल ही बोल दिया था सर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पीछे क्यों, आगे रहो। आजकल तो देख लीजिए आगे रहते हैं। अब आपका टाइम आगे आने का हुआ है। और थोड़ा दूर और थोड़ा पूरा नहीं आएंगे, थोड़ा नजदीक आ जाओ, जितने ग्रुप में खड़े रहने हैं। हो गया? थैंक यू। वेट ना वेट, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वापस तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो तालियां परिवार की गाड़ी एक ऐसी गाड़ी चलना बराबर चलेंगे तो ही वो आगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। ये पीछे हो गया, भाभी आगे हो गया। तो तू यही देख रहा बेटा कौन आ गया कौन तो साथियों, परिवार में दोनों व्हील बराबर चलेंगे तो ही परिवार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। ये जो 37 साल की सर्विस की, वो कहीं न कहीं उसमें भाभी जी का योगदान रहा, तो ही आज ये मुस्कुराता और चमकता हुआ चेहरा आपको दिख रहा है। यदि योगदान नहीं होता तो कहीं न कहीं या तो VRS लेना पड़ता या तो मेडिकल बेनिफिट होते, कहीं और नहीं काम करते। ये हमारी जॉब का थोड़ा ऐसा ही। सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या लास्ट ऑफिस में इधर कुलकर्णी साहब बैठते हैं उधर।
अच्छा, ठीक है, मैं मंदार को बोलता हूँ। मैंने मैसेज भेजा था सबको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो मैं आपका मैसेज करना कर देता हूँ। ठीक ठीक। साथियों, ये वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी प्रशांत कनाडे साहब का फ़ोन था। तो वो सिंह देव साहब के साथ ही बैठे हैं, तो वो बोले कि मैं कोई मीटिंग की वजह से नहीं आ पाऊँगा, तो मेरी शुभकामनाएं आपको प्रेषित कर देना। पश्चिम रेलवे वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी की ओर से और ब्रांच चेयरमैन की ओर से और मुंबई सेंट्रल ब्रांच की ओर से आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं बोल रहा था कि यदि वो नहीं हो तो चमक, अब ये चमक की बातें तो सब हो गई। शायद 15-20 साल पहले सब ऐसा तकलीफ आई थी, कैंसर हो गया 2009-10 में, इनका ऑपरेशन भी हुआ गले में। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते, उनका संघर्ष करके ही आदमी उभरता है। और मैं चाहूँगा कि अभी इनके परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं, तो बेटी है, दामाद है, अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए दो शब्द बोलने के लिए इधर आए, तो बेटी तो बोलेंगी। आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत थैंक यू, सबने बहुत टाइम, सबको बहुत बहुत थैंक यू, स्पेशली सर आपको, एंड आई ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं पाऊँगी मैं। आई जस्ट वांट टू थैंक सबको जो यहाँ पे है, बिकॉज पापा का जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसमें आप सबने इतना कंट्रीब्यूट किया है उनको। तो हमारे घर के लोग तो थे ही, लेकिन ऑफिस में भी उनको इतना प्रोटेक्शन मिला है यहाँ से कि हम टेंशन में नहीं थे कि पापा ऑफिस गए हैं तो क्या होगा, वो ठीक होंगे या नहीं, क्योंकि वो एक फैमिली को छोड़ के दूसरे फैमिली में ही आ रहे थे। सो ऑल ऑफ यू, आप सब हमारे परिवार जैसे हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया। एंड आपके सुनील आचार्य का हम अभी अच्छे से ध्यान रखेंगे इसके आगे भी। एंड आप सबको 12 अप्रैल को एक छोटा सा फंक्शन रखा है, जिस तरह आपने किया, थोड़ा सा ऐसी फेलिसिटेशन हम लोग भी करने वाले हैं, तो इट्स विरार में। तो बहुत आग्रह के साथ मैं आपको वहाँ पे निमंत्रित करती हूँ। व्हाट्सएप पे तो ये सब भेज ही देंगे डिटेल्स, लेकिन आप सबको वहाँ ज़रूर आना है और इसी तरह से वो प्रोग्राम का भी शान आपको बहुत बढ़ाना है। चालेल चालेल। सगळ्यांचं खूप कौतुक। जावई आहे माझा, पण बोलण्यात उभा राहिल्यानंतर जावई येतो माझा मुलगा। म्हणजे बघायला त्यांच्या नशिबाने आता तुम्ही दोघं जण प्रथम बघतोय की रेल्वेचा हा काय सुखसोहळा असतो हे आम्हाला माहीत नव्हतं, पण आज कळलं की तुम्ही लोक एवढ्या लोकांना नेता आणता, काय जबाबदारी आहे तुमची। संसार सांभाळणं आणि एवढ्या लोकांना नेणं आणि आणणं फार कौतुकास्पद आहे। आणि आज ते मोठ्या दुखण्यातनं आणि तुमच्या सगळ्या आशीर्वादाने त्यांच्या डोक्यात एकच होतं की आपल्याला रेल्वे न्यायची आहे, सगळ्यांना न्यायचं आहे, आणायचं आहे, घर बघायचं आहे, सगळं बघायचं आहे। त्या उभारणी तुमच्या सगळ्या आशीर्वादाने ते छान उभे राहिले आणि आज हा सुख सोहळा बघायला आम्हाला खूप म्हणजे खूपच आनंद वाटतोय। आणि त्यामुळे मी तुमचं सगळ्यांचं कौतुक करताय। असंच तुम्ही त्यांच्यावरती प्रेम शेवटपर्यंत ठेवा आणि आता तुम्ही दोघांनी जेवढा एन्जॉय करता येईल तेवढा एन्जॉय करा। माँ इस उम्र में भी इतना अच्छा बोल सकती है, तो बेटी तो उससे बढ़ के बोलेगी। आज बोल नहीं था, वरना आप तो बोलने वाला।
वो इतना बढ़िया डांस करती है आज बिल्कुल मैं तो बहुत डांस करती है पानी और मेरा गला इसके नहीं तो वो बहुत अच्छा डांस भी करती है कि आपको उनको रोकना पड़ता है भाई अभी रुक जाओ। हाँ अभी वो बोलने को आते हैं उनको बोलने थे यार अभी ते जमलेले सर्व आदरणीय उपस्थित, तसं मला काही फार बोलता येत नाही. माझी आई जास्त बोलते, माझी लेक जास्त बोलते, मी थोडं कमीच बोलते. पण तरीसुद्धा तसं बघायला गेलं तर बोलायचं खूप आहे, पण कधी कधी आपल्याला शब्द सुचत नाही बोलायला. पण मला एवढंच म्हणायचं आहे की आम्हाला वाटलं नव्हतं रिटायरमेंटपर्यंत हे जॉब करतील किंवा इतका प्रवास ते करत येतील. मध्ये असं वाटलं होतं की आता बहुतेक VRSच घ्यावी लागेल आणि म्हणजे थांबावं लागेल कुठेतरी, पण तसं नाही झालं. ते पण खूप म्हणजे एकदम प्रबळ शक्तीने परत सगळ्यातनं उभे राहिले आणि त्यांचा जॉब त्यांनी रिटायरमेंटपर्यंत केला. रिटायरमेंट प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधी ना कधी येते, पण आमच्यासाठी ती खूप खास आहे, कारण आम्हाला असं अपेक्षितच नव्हतं की इथपर्यंत आपण येऊ म्हणून. पण तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, घरातल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडलो आणि आज हा दिवस तुमच्या सगळ्यांमुळे बघतोय. त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचे किसी को समझ में आ गया ना, मोदी जी को समझ में नहीं आया। उन्होंने ऐसा बोला है कि बीच में परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि रिटायरमेंट तक पहुंचने को हमको संभावना नहीं लग रही थी कि ये प्रॉपर रिटायर हो सकेंगे, पर आप सभी के सहयोग से, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, साथियों के सहयोग से इन्होंने ये रिटायरमेंट तक ये पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही था ना भाई। और अभी आप में से, साथियों में से कोई दो शब्द बोलना चाहे तो आमंत्रित है, नहीं तो क्या होता है कि अपने बहुत बहुमूल्य टाइम देके साथ पधारे हैं तो मैं बोलूँगा हमारे सभी वैसे मैं कुछ बोलने की तैयारी वगैरह नहीं करके आया हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा संबंध समधी के रूप में पहले हुआ 5 साल पहले, लेकिन अभी सुनील मेरे छोटे भाई जैसे हैं, छोटे भाई है, और उनकी तरफ से रेलवे ने बहुत कुछ उनको दिया है, और सबसे ज़्यादा जो रेलवे के सहयोग से उनको मिला, उन्होंने अपने घर में 2 अनमोल रत्न पैदा किए, उसमें से एक हमें दे दिया आपको मिला, और वो मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दान समझता हूँ, कन्यादान। उन्होंने हमारे घर में कन्या दी है, मैं उनका ऋण कभी नहीं भूलूंगा। आप सबको बहुत धन्यवाद। और ये हमारे छावा है, छावा है हमारे, इन्होंने जो अनमोल रत्न दिया है, इतने बड़े समुद्र से में नहीं मिल सकता, इतना बड़ा अनमोल रत्न हमें दिया है। मैं तो आंसू में रुक नहीं रहे, इतने में खुश हूँ। हमें भी वैसे हीरे मिले हैं, तो दामाद अगर हमें रत्न दिए तो हमें भी हीरे मिले हैं। साथियों, यदि आध्यात्म की बात करें तो आज का सीन वैसे रिक्रिएट हो रहा है कि जब सीता जी की विदाई हो रही थी तो जनक जी उनको छोड़ने जा रहे थे और दशरथ जी भी वहीं थे, राम जी के पिताजी। तो फिर वो जनक जी ने उनको प्रणाम करते उन्होंने यही बोला कि भाई हमने क्या लिया, दान तो आप दे रहे, तो हम तो भिक्षु हो गए, मतलब हम दान ले रहे, लड़की सीता माता को ले रहे। तो यही वही उन्होंने वो बात बोली कि भाई इनके अनमोल रत्न थे जो हमको रत्नों के रूप में मिले, और ये जिसके बहुत बड़ा दिल हो, जिसकी आत्मा बहुत पवित्र हो, वही ये वचन बोल सकता है। नहीं तो हम देखते हैं कि क्या क्या बेटियों के साथ आजकल हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए आज के समाज में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ समाज हो, क्योंकि
खाना खाने वाला सब समझता है कि पढ़ा हुआ अनपढ़ पेट तो सब भरते हैं, तो बेटी का क्या महत्व होता है, बेटी का दान कितना बड़ा होता है, वो सब आपको तो मैं भी 2 बेटी का ही बाप हूँ। और उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो अभी यूके से ग्रेजुएट हुई, डबल ग्रेजुएट हुई, मास्टर हुई, तो वो कहती है मेरा पहला उनके मुंह से शब्द निकला, आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मेरे मम्मी पापा मतलब सास ससुर की वजह से हूँ। ये बहू बोलने वाली ऐसी रतन पैदा करी, मैं तो शत उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यदि बहू सास ससुर की तारीफ कर रही है तो कलयुग में तो बहुत बड़ी बात है। और ये सही दिल से, जैसे आपने बोला जिसका आत्मा शुद्ध होता है वही ये बोल सकता है, और इतने लोगों के आत्मा के साथ मैं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। साथियों, हमारे बीच में हमारे डोन साहब हैं, उनके आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द सुनना चाहेंगे। आपको मैं बता दूं, हमारे ये ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं, ये डॉक्टर भी हैं, मतलब डॉक्टर, हाँ MBBS, तो आपको हो सकता है कोई हेल्थ टिप भी मिल जाए यहाँ। आज जो हमारे रिटायरमेंट ले रहे सुनील आचार्य जी, उनके परिवार के सभी सदस्य ऑफिसर यहाँ पे है, स्टेशन मैनेजर भी है, और बाकी जो जितने भी हमारे इनको ऑफिशियली रेलवे में से जो आज टेक्निकल होता है कि आज से रेलवे में इनकी सेवाएं जितनी सरकार ने मान्यता की है उस हिसाब से आज समाप्त हो रही है। तो जो लोग आए हैं, कई रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर भी हमारे बीच में हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ रेलवे की ओर से। और सबका स्वागत करने के बाद मैं कहना चाहूँगा, आज उनका परिवार भी है, उनके परिवार के बीच का जो बॉन्डिंग है वो हमने अपनी नज़रों के सामने देखा है। ये बहुत आज के ज़माने में सही बात है कि बहुत कम होता है कि जब नेचुरली आप इतने अच्छे आपके वैसे, वरना इन लॉज के साथ थोड़ी डिफरेंसेस रहते हैं, हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा घुला मिला परिवार हम देखते नहीं हैं, और आपके बीच का ये स्नेह देख के हमें सही में बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैडम जी ने बोला कि वो थोड़ा कम बोलती है, तो इनकी 37 ईयर की सर्विस अगर आपने करनी दी है तो आपने कम बोला होगा, की होगी, वरना आपने 27 ईयर्स की इनकी सर्विस आपको BRS में करवा लिया होता अगर आप ज़्यादा बोलती तो। लेकिन आपने जो त्याग दिया है, इन्होंने तो हमारे लिए इतना काम किया है। आपकी जब शादी हुई उसके 1 महीने बाद मैं पैदा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कितनी सेवाएं थी। आपकी जब शादी हुई 1991 में, उसके 1 महीने बाद मेरा इस धरती पे जन्म हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि कितना स्पान होगा जो आपने इस सर्विस में दे दिया। 37 ईयर्स की जो सर्विस है और 34 ईयर्स की आपकी शादी के साल है, और आपने अपने जो किड्स है उनका भी बहुत ही बढ़िया अपने अपब्रिंगिंग किया है। ये देख के मुझे बड़ा खुशी हुआ कि गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे जो रेलवे से सीधा संपर्क नहीं रखते हैं। मैं उनके लिए कहूँगा कि गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैसा एटमॉस्फेयर या वातावरण जो अपना रेलवे में पारिवारिक माहौल होता है, ऐसा किसी दूसरे में नहीं होता। मतलब मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिकल में सेवाएं दी है, हॉस्पिटल्स में सेवाएं दी है, मैं स्टेट सर्विस में रह चुका हूँ, उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, फिर यहाँ पे मैं आया हूँ। मैंने देखा है कि जो रेलवे में जितना होता है कि विदाई के वक्त इतना माहौल होता है, अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन होता तो एक फंक्शन होता, लोग नाश्ता करते आते जाते, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका उत्साह भी है कि फूल है वो और शॉल जो है वो मतलब चलती ही जा रही है, गिफ्ट चलते ही जा रहे हैं। और जिस तरीके से रेलवे परिवार एक दूसरे का सोचता है, तो वो आज हमको आज सबको देखने को मिला। ये जब कब हम इनवाइट करने आए तो मैंने इनको बोल दिया था कि मैं तो आऊँगा ही बेशक, क्योंकि इन्होंने 37 साल दे दिए तो हम एक दिन क्या नहीं दे सकते। मैं लास्ट बार भी मैं आया था, और मैं कभी भी मतलब ऐसे प्रसंग जो होते हैं, मैं शायद कोई वो रूटीन का काम हो शायद ना हो, लेकिन अगर आपका ये आखिरी दिन है, आप प्लीज़ बैठिए आप, तो वो उसमें तो मैं आना ही था। और आज हमारे एओएम भी आए हुए हैं, तो 2 ऑफिसर आज आए हैं, तो ये भी है कि आपके तरफ से जो इन्विटेशन मिला होगा वो हमें बहुत बढ़िया तरीके से मिला है। इन्होंने चेज़अप भी बहुत बढ़िया किया कि हम पहुँच जाए। सीनियर साहब को भी मैंने बोला कि सर अगर आप आ जाए तो बेटर रहेगा वो, लेकिन वो मीटिंग के चलते आ नहीं पाए।
लेकिन पूरे ये इनके अनुभव से और इनकी बातों से मुझे लगा कि इन्होंने ज़िंदगी में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो इनका है, उन्होंने जो जॉब की है वो कोई आसान जॉब नहीं है। जो हम कंट्रोल में बैठते हैं, हमारा तो वो जॉब है कि आप हमारे पास गाड़ियाँ ज़्यादा है, लेकिन वो दिक्कत नहीं, वो वाला है कि भाई सिंघम वाला डायलॉग है कि आप होंगे डीसीपी लेकिन मेरे पास एक ही पुलिस स्टेशन है। तो उनके बाद मेरे पास भले 200 गाड़ी है लेकिन इनके पास एक ही गाड़ी है और वो एक गाड़ी के राजा ये है। तो अगर मुझे कंट्रोल से अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी अदर डिपार्टमेंट, है ना। मैं मतलब सीधे अगर मुझे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए या रियल क्या है तो गाड़ी हमारा करता धरता वहाँ पे ऑन फील्ड है। जो गार्ड जो बोले वो ब्रह्मा की लकी है। जो ट्रेन मैनेजर जो हम जिनको हमने बहुत राइटफुली हमने उनका डेजिग्नेशन चेंज किया है, मैं तो फिर भी उनको गार्ड इसलिए बुलाता हूँ कि गार्ड का जो नाम है, गार्ड मतलब किसी का सुरक्षा करना। तो जो ट्रेन है और ट्रेन में जितने अगर आप लोको पायलट गाड़ी भी चला रहा है लेकिन अगर ट्रेन खड़ी रहेगी या कोई दिक्कत आई है तो लोको पायलट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नॉन रेलवे के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड साहब की है। तो जो कंट्रोल भी डिपेंडेंट रहता है वो गार्ड के एक मैसेज पे या उनके ब्रीफिंग पे डिपेंडेबल रहता है। और विदाउट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स उन्होंने अगर 37 साल का करियर निकाला है तो वो फ्लूक से नहीं निकल सकता। वो गलती ऐसा नहीं कि 37 ईयर में 37 ऑफिसर आके चले गए और 37 ऑफिसर को इन्होंने मतलब कुछ ना बताया हो या उनकी गलती की हो लेकिन बच गए, वैसा नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब आपने प्रामाणिकता से 37 ईयर्स अपनी ज़िंदगी के सर्विस में दिए। तो रेलवे की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप एक मिनट के लिए ऐसा मत मानिए कि आपकी सेवाएं कभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी। हम जितने भी ऑफिसर आए हैं, जितने भी गए, शायद आपसे नाम को ना पहचानते आपसे, लेकिन उनको मालूम है कि अगर गाड़ी में अगर आप रहे होंगे, सुनील आचार्य जी रहे होंगे, तो वो गाड़ी के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। अब मैं आपको विश करूंगा कि अब आगे के आपने जितना भी आप जैसे आप समय है, आगे के आपके जो 37, 40, 50 साल है, क्योंकि आपकी हेल्थ अब इतनी अच्छी है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अब आप घूमें, एंजॉय करें रेलवे से और अपना टाइम परिवार को दे, अब मैडम को दे। अब आपका जो दूसरी बार अब शादी हुई है तो पहले हनीमून पे जाइए और हनीमून स्पॉन्सर करेगी मैडम जी, स्पॉन्सर तो आप इनको हनीमून पे भेजिए, वो थोड़ा घूमे फिरे और बिना ड्यूटी के मतलब टेंशन के घूमने फिरने का मजा अलग रहेगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, वापस बुला लेंगे, ये नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप एंजॉय कीजिए, अपना स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखिए और सबसे आपका सोशल कैपिटल हम इसे बोलते हैं, धन, जो सामाजिक धन आपके पास बहुत है। तो आपको मुझे नहीं लगता कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत रहेगी या रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वक्त बिताने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा कि आपके पास बहुत लोग हैं। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी मैडम बहुत शुभकामनाएं और आप अब उनका पूरा समय लीजिए। अब हमारी तरफ से चलिए, धन्यवाद डीएम साहब, आपने जो बताया वो वास्तव में ठीक है। और जो ये तो चलो अभी अपनी सर्विस पूरी करके जा रहे हैं, परंतु जो हम सर्विंग में हैं वो भी हम इस चीज़ का प्राउड करते हैं कि जो वेस्टर्न रेलवे में मुंबई डिवीज़न है और मुंबई डिवीज़न को जो संभालने वाले हमारे ऑपरेटिंग के ऑफिसर इतना स्मूथली बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हर्डल्स के हम वर्किंग प्लेस पे जाते हैं और उसको अंजाम देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं ना, हमारे साथ कोई अन्याय होगा नहीं और उसी भावना के साथ जब काम को अंजाम देते हैं तो त्रुटि होने की, किसी तरह की गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और मैं आपको बिहार को और मुंबई सेंट्रल ट्रैफिक लॉबी आपको इंश्योर करता हूँ कि यहाँ का काम बिना किसी रोक टोक के बड़ा स्मूथ चलता है। हम किसी भी रूप में, किसी भी किंतु परंतु किए बिना हमारे रेलवे का काम को भगवान समझते हुए करते हैं। और ये सब इसलिए पॉसिबल होता है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आगे बैठे हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सुलझाते हैं। जैसे कल भी जो मैं बात बोला था आज उसका सॉल्यूशन हो गया, वो जो लोबी वाली बात थी। तो इतना क्विक रेस्पॉन्स मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जॉब वाली रेलवे में तो सर कहीं कहीं आप सबका भी योगदान इस काम में रहता है। और जहाँ तक आचार्य जी की बात है तो उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया, परिवार को संभाला, बेटियों को लिखाया पढ़ाया।
हनीमून की बात है तो शायद इनका बैंकों का कोई शो बुक हो रहा है, कल बता रहे थे। एनीवे, और मैं हमारे एनर्जेटिक जो अभी नहीं 70 Never ask a man. एनर्जेटिक ट्रेन मैनेजर, एनर्जेटिक प्लेयर, एनर्जेटिक सीनियर सिटीजन, और वो जब बोलेंगे तो माहौल चेंज हो जाएगा। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि दो शब्द हमको आशीर्वाद के रूप में बोलें। Thank you very much. Sorry, Sunil, I'm in a little bit of a hurry, but before going, I would like to say, first and foremost, Honorable DOM sir, AOM sir, and all the other officials. You see, when a person retires from service, it is just a retirement. But when a guard retires, or anybody connected with the operating line retires, it is an achievement. It is not very easy to retire, and that to superannuate after completing 37 years. 37 years of service, my friend, is a very, very big thing. You have seen a lot of difficulties in your life. You have braved them with your chest out. And today, everybody is saying that you should go on a honeymoon. If you don't know where to buy the honey from, I'm sure you'll get one of the shops here and get the honey. And nowadays it's not difficult to go to the moon, so don't worry. Friends, I would like to take this opportunity on behalf of all of you, first and foremost to thank our officials here who have taken out time to be with us. Sunil, you are entering into a new world. And what a coincidence it is. Today it is the 27th. And 2 days later on, it's going to be the 29th. And 29th, I believe, is the Maharashtra New Year. Yeah. So you are just about to start your new year in a new year. And I believe that each one of us wish you the very best. May you have years and years of happiness. And if possible, just throw some of the happiness to us too. Your two daughters will continue to make you proud. Your relatives are all there. Please don't hesitate to enjoy yourself. I know you have held yourself back for reasons best known to you. But remember, there's first and foremost, look after yourself. Only then you will have the benefit of looking after others. Even when you are on flight, they always say, put the oxygen mask on yourself before you help others. And so friends, thank you very much. My good friend here said that this is a very small place. I'm not bothered whether it's a small place. As long as you'll have a big heart, and that is what is very important. Thank you very much for having me here. All the very best to you. Ma'am, all the best to you. And the young lady. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Guru, and thank you. I'll take this opportunity. I'm in a little bit of a hurry. I've got a session going on. God bless you all. Thank you. Thank you, my friend. साथियों, हमारे एओम साहब भी आशीर्वाद के रूप में दो शब्द बोलेंगे, बोलना ही चाहिए। So, DOM sir and all my friends here, जो अब सब इतना बोल चुके हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मन में जो था वो सब बोल ही चुके हैं। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हम लोग ऐसा सुनते थे कि रेलवे एक परिवार है। आज सच में लग रहा है कि रेलवे एक परिवार है, जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे सिर्फ एक नौकरी नहीं है, कि ये जो आपने कनेक्शंस बनाए हैं, आप सिर्फ रेलवे की नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, आप रेलवे के परिवार से रिटायर नहीं हो रहे हैं। और मेरी दुआ यही रहेगी कि आप कनेक्टेड रहें हम सबके साथ। और बहुत सही कहा कि 37 years of service in this field and to retire at superannuation is a big achievement. और मैम आपका भी बहुत सहयोग रहा है, जैसे सर भी कह रहे थे। और मुझे नहीं पता था कि दैट इज़ एन एडिशनल चैलेंज, और आपने उसको भी ओवरकम किया है। और वो दिखाते हैं कि आपका मनोबल कितना स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग ट्रेनिंग में पढ़ते थे कि रेलवे का जो व्हील है वो बस चलते रहना चाहिए। तो यहाँ आके वो सच में लगता है कि आपने पूरी कोशिश की है कि रेलवे का व्हील चलता रहे, आपका लाइफ के साथ जो है रेलवे का व्हील भी चलता रहे। मेरी बस यही हुआ है। और थैंक यू सो मच।
आरटीओ ट्रेन के पीछे बैठ के जो ड्यूटी को अंजाम देते हैं ट्रेन मैनेजर, उनकी बातें बहुत हो चुकी। हमारे साथ रनिंग स्टाफ का ही पार्ट जो आगे चलाते हैं और जिनकी सबसे टफेस्ट नौकरी रहती है रेलवे में, लोको पायलट, वो उपस्थित हैं, जो कल वंदे भारत लेके गए थे और वंदे भारत लेके आए थे। सुनील जी को सुरक्षित लेके गए, पैसेंजर को लेके गए और वापस आए और अभी भी ड्यूटी करके यहीं बैठे और बहुत सीनियर लोगों पायलट है श्री सोनता के साथ। तो मैं चाहूँगा कि वो दो शब्द बोले और हमारी लॉबी, ट्रैफिक लॉबी, उनका दे के स्वागत करेगी। थैंक यू। सभी को दादा प्रणाम। सुधीर और हम एक ही अपॉइंटमेंट है, मेरा भी 85 का अपॉइंटमेंट है। हमने गुड्स से एक साथ काम किया था, तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनके साथ लास्ट ट्रिप मार, और उसी वजह से मैंने उनके लिए ये किया है। बहुत अच्छे दोस्त है, हम रहेंगे आगे। फर्स्ट ट्रिप और लास्ट ट्रिप वाले ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट, ये भी एक सहयोग की बात है। साथियों, आप में से कोई बोलना चाहे तो नहीं, तो मैं हमारे बीच में ओशो के शिष्य श्री पीयूष मोदी जी यहाँ उपस्थित हैं, वो अपने आशीर्वाद के रूप में प्रवचन भी देंगे। आज का दिन वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और सुनिए कहिए कि वास्तव में महत्वपूर्ण दिन, उन्होंने एक जिंदगी तो कुछ लड़ के आए हुए हैं। ऐसी बीमारी का लोग सुन के ही आधा खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर उनसे संघर्ष करके वापस आके फिर पूरी नौकरी कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, जिसमें इनके का बहुत साथ होगा। तो बिना दुआ से नहीं हो सकता है ये चीज़, यहाँ से वापस आना बिना दुआ के संभव ही नहीं है। उनकी फैमिली का हो या करीब के हो, साथियों के हो, बहुत सारी बात है। और विशेषकर ये ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट, इनकी जो वर्किंग है वास्तव में जब देखता हूँ वास्तव में बहुत कठिनाई लगती है। लगता है कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ से विराज जाना पड़ता है या हम से गाँव जाते हैं तो 2 दिन का ट्रेन सफ़र करना इतनी भारी लगती है, मतलब हिम्मत नहीं होती क्या सफ़र करना, तो 2 दिन जाना आना 1 घंटा। लेकिन इनको हर दिन सुबह उठना है, जाना है, शाम को जाना है, सुबह जाना है, कभी भी जाना है। वर्किंग करना ये बहुत टफ है। लोको पायलट की हो, ट्रेन मैनेजर की, जो भी ट्रेनिंग मतलब ट्रेन से जो सफ़र करते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क है, इजी नहीं है, इतना इजी वर्क नहीं। और उसमें 37 वर्ष नौकरी कर लेना इतना आसान नहीं है। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरी बात, हमारे जीवन में तो हम सफलता का जो लक्ष्य देखते हैं कि लोग आज की तरह सफलता मानते हैं केवल आप कितने पैसे हैं, कितने घर हैं, कितने क्या है बस। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता का मेन जो रहस्य है, आप हैं कैसे, आपके संबंध कैसे हैं, आप अपना बिहेव कैसे करते हैं, लोगों के साथ अटैचमेंट कैसे हैं आपके। और सबसे बड़ी बात है यहाँ वो चीज़ खत्म हो गई है। केवल सुनते आता है कि मैंने इतना कर लिया, मैं इतने घर में, मैं ये घूम के आ गया, वो मतलब सफलता का जो आज के समय में चल रही है बहुत अधिक चल रही है। तो मेरे विचार से है कि अब इस जीवन में जो सेकेंड इनिंग आप पारी खेले हैं, तो ये जानने की कोशिश करें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो श्वास ले रही है, जो खाना पचा रही है। हम जो देख रहे हैं अपनी आंखों से देखें, लेकिन देखने वाले अंदर कोई और है। हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते हुए भी अंदर कोई और बात कर रहा है, कुछ और साउंड आ रही है, वो क्या है। तो कम से कम जब तक हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे तो ये जीवन कोई खास नहीं है। पैदा हुए, लोग शादी किए, बच्चे पैदा किए, नौकरी किए, चल दिए, क्या फायदा। इस जीवन आने का उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य तो होना चाहिए हम आए क्यों। अब हम ये जो ढांचा मिला है, इसके अंदर कोई ढांचा है, कुछ तो है, लोगों को ढांचा मिला हुआ है, हर आदमी का ढांचा है, लेकिन वो कौन है, कौन चला है उस चीज़ को। उस चीज़ को जानना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो सभी करते हैं, ये तो जानवर भी करते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, जानते हैं। लेकिन हम मनुष्य में एक चीज़ दिया गया, कंसिस्ट दिया गया कि हम ये जान सकते हैं। तो बस यही प्रार्थना है आप लोगों से कि नौकरी करते हुए भी इस चीज़ को जानने का प्रयास करें कि अंदर क्या है, कौन क्या है। बस आपको सब शुभकामनाएं, धन्यवाद।
मोदी जी ने आपको रिटायरमेंट के आगे की बात बता दी बहुत शॉर्ट में, है ना? मतलब इंटरनल जानो और उस इंटरनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और उसमें जो भी आध्यात्म के क्षेत्र में आप बढ़ सकते हो। चलिए ओके, थैंक यू सर की शेड्यूल मीटिंग है इसलिए वो जा रहे हैं, वैसे भी बहुत अच्छा सर एक मिनट। यस अरे जय महाराज भाई। इनके परिवार को मैं बता दूं कि हमारी यहाँ ट्रेन की बुकिंग होती है और बुकिंग का कैसा रहता है कि एक दिन एडवांस हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि किसी को कोई तकलीफ होगी तो ट्रेन, आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा कि ट्रेन इसलिए नहीं चल रही कि लोग मतलब ड्राइवर या गार्ड या स्टाफ नहीं है, और कोई रीज़न हो सकता है, पर वो भी इंसान है, वो भी कहीं कहीं से लोकल पकड़ के रिक्शा पकड़ के गाड़ी, परंतु गाड़ी जो चलती है वो राइट टाइम चलती है। और हमारी जो लॉबी है उसके इंचार्ज श्री बनसोड़े साहब, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडियन रेलवे में पायनियर लॉबी है मुंबई सेंट्रल, सहयोग के मामलों में, आपसी सद्भाव के मामलों में, हंसी मजाक के मामले में, या कोई ऐसा वो सीनियर जूनियर सुपीरियरिटी ईगो ऐसा नहीं चलता। उसको कई मुझे पिछले 8-9 सालों से संभाले हुए हैं, तो मैं फेयरवेल कमेटी की ओर से मैं स्वयं श्री बनसोड़े साहब का कुछ दे के स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द बोले, क्योंकि फिर आचार्य जी की बुकिंग आज से बंद हो गई। सगळे घरचेच आहे म्हणून मराठीतच बोलतो, भाषण करायची सवय नाही आहे, पण साहेब प्रकारे कर्मचारी तर आहेतच चांगले आणि चांगले मित्र आहेत, आणि त्यांच्याकडून म्हणजे एक शिकायला मिळतं की अत्यंत कसंही वातावरण असो पण भाषेचं जे संतुलन आहे अजिबात ढासळत नाही, त्याच प्रकारे मायेनं सदैव बोलत राहणं त्यांच्याकडून खूप शिकायला मिळतं. काही लोकांकडे काही विशेष कॅटेगरी असते, आमच्यासारखं तर त्याचा 10 लोक जमले की आमचा आवाज जरा वाढतो, पण ह्यांनी ते जे संतुलन जे कायम ठेवलं ना ते खूपच छान आहे. आणि इतकं मायेनं त्यांनी मला कधीच 7 वर्षात हे मी करणार नाही असा शब्द वापरला, आणि त्यांना नेहमी सगळ्यात शेवटी मी बाहेर काढायचो. एक ट्रम्प कार्ड सारखा शब्द आहे, सगळे गप्प झाले ना, कोणी मला सहकार्य करत नसेल त्यावेळी हे कार्ड बाहेर निघायचं. त्यामुळे थोडंसं वाटतं आणि खूपच विश्वासातले माझे आणि फार जवळचे कुटुंबातलं स्थान त्यांना मी मिळत आहे मोठ्या भावाप्रमाणे, आणि फार चांगलं तर ह्यापुढे तुम्ही तुमची तब्येत चांगली राहो, आणि आता तुम्ही सोसायटीला वगैरे पेन्शनला वेळ द्या, त्यांची कामं करा. अंतिम वक्ता के रूप में मैं सत्कार मूर्ति जी को ही बोलूँगा। सबको नमस्कार। आज सब लोगों ने मेरा इतना बड़ा सत्कार किया, मैं यहाँ तक पहुँचा। हर ग्रुप में मैंने डाला कि मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, मैं ये गाड़ी करूँगा, मैं वो गाड़ी करूँगा, यहाँ तक मैं आया। लेकिन उसके पीछे 10 साल पहले मैं पीछे जाके आपको बात करता हूँ। 10 साल के पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मैं रिटायर तक पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, पहली बात वो। और उसके पहले बात थी कि मैं धरती पर रहूँ या ना, मतलब ये मेरी कंडीशन थी कि मैं जिंदा रहूँगा या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन मेरी मिसेस, 2 बच्चे, ये श्वेता मेरी साली, असीता, सास ससुर, इन लोगों ने मेरे पीछे इतना खंभे खड़े हैं। और सबसे बड़ा मेरा साथी था, मेरे ये सब साथी हुए मास्टर लोगों ने, जिनकी मदद पर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सर्विस पार करके मेरी उम्र के 60 साल मैंने पूरे किए, और ये दिन मैंने देखा, इसके लिए आप साथियों,
जैसे मैं पहले बात किया था, हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वैसे ही रेलवे में यूनियंस रहती है। वो यूनियनें इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पारदर्शी और इतनी समन्वय करके चलती है कि और जो डिपार्टमेंट्स की यूनियंस है कहीं ख़त्म हो गई, कईयों का ऑफिस नहीं है, कईयों का क्या है, ये यूनियंस जो रेलवे में चलती है एम्प्लॉयज़ की, वो वेरी सेटल्ड, उनके ऑफिसेज रहते हैं, उनके बाकायदा एक चैनल बना हुआ है। हर 2-3 महीने में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मीटिंग होती है, मीटिंग में उनके रिजल्ट निकलते हैं। तो हमारे यहाँ WRA वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ है और WRA वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। तो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के जो रिटायर्ड एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष और चर्च गेट के सेक्रेटरी, मुंबई सेंट्रल ब्रांच के चेयरमैन, वो सभी सामूहिक रूप से सुनील साहब का पुष्पगुच्छ दे के स्वागत करेंगे। ये यूनियन की शुभकामनाओं के साथ में आपको पुष्पगुच्छ भेजा गया है, तो मैं शुभकामनाएं मैंने प्रस्तुत कर दिया था। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आपने प्रोग्राम किया तो हम लोग भी आपको धन्यवाद कहने चाह रहे हैं। तो इसीलिए 12 अप्रैल को विरार में स्टेशन के नज़दीक ही हमने एक प्रोग्राम रखा है। इन्विटेशन ये भेज देंगे, लेकिन आप सब उस प्रोग्राम में ज़रूर आइए और हमें धन्यवाद करने का आपको मौका दीजिए। आचार्य जी की फैमिली ने विष्णु प्रतिभा हॉल में 12 तारीख को शाम का 6 बजे थैंक्स गिविंग पार्टी का आयोजन रखा है। उसमें इनका उस दिन हमारे वीर हनुमान जयंती भी है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से पीछे का तीसरे नंबर के प्रतिभा में रहेगा। तो सभी लोग, मतलब मैं परिवार के बिहार में बोल रहा हूँ, और मैं भी गुरुजी से निवेदन करूंगा कि गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। तो गुरु मतलब हमारे हर तरह के गुरु, ये हमारे यूनियन के गुरु, हमारे काम करने के गुरु, हमको एनर्जेटिक बनाने के गुरु, हमको गाली देने के गुरु, हमको हॉस्पिटल में हेल्प करने वाले गुरु, और रिटायर होके अभी 74 ईयर चल रहा है इनका। आज भी इनको कोई काम बोल रहे हो, ये पनवेल में रहते हैं, अभी पनवेल से यहाँ आए, सुबह चले जा रहे थे, और आज भी काम बोल रहे तो कभी नहीं, जहाँ भी है जैसा काम है। और आपको मैं बता दूँ, स्पेशली बुजुर्ग लोगों को, इनके परिवार में कोई भी बीमार हो, हॉस्पिटल में रहने की जो बात आती है ना बुजुर्ग के साथ में, ये हमेशा तैयार रहते हैं, ये बाखड़ा लगा के वहीं सोते हैं। इनका मामा हो, नाना हो, मम्मी हो, पापा हो। अब आप सोचो 74 आदमी में ये जज्बा है सेवा देने का, तो ये आज की जनरेशन को वो सीखना चाहिए। जो बहाने मार लेती है कि मैं कैसे करूँगा, वहाँ तो मच्छर खा रहे थे, वहाँ तो मरीज रो रहा था, वहाँ चिल्ला रहे भाई। अब आप देख लो, इनका नाम गुरु रखा था और इनका नाम गुरुदेवेंद्र सिंह है, तो हम उनको प्यार से गुरु बोलते जी। पाठक साहब और माले साहब आए हुए, मेरे सभी भाई और उनके परिवार का, आचार्य जी, उनके सास ससुर, माता पिता, सब लोगों ने बोला उनको कैंसर हो गया, उन लोगों को ज़िंदगी का पता नहीं था, उनको ऐसा था, उसको डॉक्टर ने देखा, उसको इसने देखा। अरे जिसके पीछे सास ससुर और माँ बाप हो उसको तो भगवान भी नहीं दे सकता है, सबसे बड़ी शक्ति है वो। माँ भगवान जो शिवजी थे उनका चक्कर तो गणेश जी ने लगाया ना, तो माँ बाप का तो बहुत बड़ा उनका जो आशीर्वाद है वो तो अच्छी अच्छी बीमारियों को भगा देता है। इस तरह से उनको तो डर की कोई बात नहीं थी, कोई परीक्षा थी जो उन्होंने पास कर ली और पास करके वो चल पड़े। मैं आचार्य जी के साथ बहुत काम किया, मैंने दुख का समय भी देखा, सुख का समय भी देखा, शरारत का समय भी देखा, शांति का शरारती भी है वो बहुत, पर वो सामने नहीं है, चलता है, तो भाभी जी को मालूम है, बहुत नटखट है, लेकिन उनका आचार व्यवहार बहुत अच्छा है, हर एक से मिलनसार है, हर एक से मिलना चाहते हैं। और जो सबने बोला उनकी लड़कियों के संस्कार, सास ने बोला लड़कियों के संस्कार बड़े हैं, ऐसा ये तो उनकी वाइफ का योगदान है। पिता तो एक फीडर है,
बाप तो एक सप्लाई देता है, अभी ये सामान है इसको आप यूज करो, लेकिन संस्कार तो माँ देती है, मदर इज नेक्स्ट टू गॉड। तो वो तो भाभी जी को धन्यवाद है, उन्होंने इस तरह की परवरिश की बच्चों को इतना अच्छा बनाया। बाकी अभी जैसे हमारे मोदी जी ने कहा अंदर देखो बाहर देखो, कुछ अंदर बाहर मत देखो, मजा करो। किसी को मालूम नहीं है मरने के बाद किधर गया है, जो खा लिया वो तुम्हारा। हमारे पंजाबी में बोल दिया खाया पिया अपना, बाकी तो लादे शाह का है, जो पीछे रह जाएगा किसको देगा। इसके लिए अच्छा टैक्सी बनाओ दो और घूमने फिरने जाओ, कश्मीर देखो, इंग्लैंड देखो, लंदन देखो। तो ये जो भगवान की खोज में मत निकलो, भगवान ना आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा। उसने ऐसे चक्कर में डाला है बंदे को, वो घूमते ही रहता है, कभी ये दुकान पे खड़ा था इधर मिलेगा, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कुछ नहीं। इंसान बनने की कोशिश करो, इंसानियत में ही भगवान है। ईमानदार बनो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। सबसे बड़ी बात ये है सेवा करो, नहीं कर सकते तो किसी का बुरा सोचो मत, इससे बड़ी बात क्या है। और आचार्य साहब को तो भी बड़ा थैला मिलेगा, उसके इंचार्ज तो भाभी जी होंगे। अभी देखो कंजूस है कि पता नहीं है अभी माल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं है। मैं मेरे जो गार्ड बरादरी है, जो कमेटी है, जैसे गुप्ता जी ने बताया अभी जो कन्यादान है वो तो हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ा दान माना गया है, कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं। मैं मेरे गार्ड भाइयों की तरफ से और इस कमेटी की तरफ से मैं उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ, उनकी लंबी उम्र हो, सेंचुरी मारे हो और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो आज उनके साथ उनको देख के बहुत खुश हो गया यार। मतलब अपन तो कुछ नहीं, अभी बहुत लंबा टाइम है, रहेंगे है ना। क्योंकि जवान लड़के को देखेगा तो वो बात करता है अंदर देखो बाहर देखो, तो इनको देख के तो खुश हो गया हूँ। मैं तो 12 तारीख को यहाँ नहीं हूँ, नहीं तो मैं डांस देखता। एनर्जेटिक होना तो बहुत अच्छी बात है ना, ऐसा थोड़ी है अभी आदमी एनर्जेटिक नहीं होना चाहिए, एनर्जेटिक तो होना चाहिए। और जहाँ तक मराठी का सवाल है, समझ तो आती है, गुप्ता जी ने ट्रांसलेट करके बताया ना, समझ तो आती है, बोलने में थोड़ी सी स्टार्ट होती है। बाकी मैं फिर आपको आए हुए मेहमानों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके बच्चों को, समधियों को, यहाँ तो क्या है ना, समधी को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, तो डबल डबल दे देते हैं। नहीं हम लड़की वाले हैं पापा, लड़की वालों का फर्ज है, नहीं समाज ऐसा बोलता है ना, मैं तो समाज की तरफ से चलता हूँ। बाकी मैं हमारे गार्ड परिवार से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप पधारे, आपने हमारे को इतना समय दिया, तो भगवान इनको और व्यस्त, स्वस्थ और हेल्दी और वेल्दी रखे और इसी तरह मिलते रहे। धन्यवाद। मैं कमेटी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना बड़ा प्रोग्राम। धन्यवाद गुरु जी। हमारे मोस्ट सीनियर गार्ड साहब जिनकी बिरादरी में आप शामिल होंगे, तो हमारी यूनियन है वो भी छूट जाएगी, नई यूनियन पकड़ी जाएगी। तो यही सबसे बड़े हैं अभी, क्योंकि रिटायरमेंट का काम यही बताने वाले हैं। आजची सत्कार मूर्ती आचार्य, त्यांच्या पत्नी सौभगवती आणि त्यांचे आलेले नातेवाईक। मी थोडं कमी बोलतो, स्टेजवर जात नाही, काम करतो। आता सगळ्यांनी आता त्याच्याबरोबर सगळं सांगितलं, पण मी आता रिटायरमेंट नंतरचं सांगतो त्यांना की रिटायरमेंट नंतर काय करायचं, हा प्रश्न आपल्याकडे उभा राहतो। कारण काम काय नाही, पार्ट टाईम, मग एकच सांगेन पार्ट टाईम नोकऱ्या करू नका, आपल्याला पेन्शन तिथं चांगलं मिळणार आहे, ते आपण सुखी आहोत आणि टेन्शन फ्री आहात तुम्ही। मुलींचे लग्न झालेले सगळ्यात मोकळे झालेलं आहे, तुम्हाला वर्षाला 2 पास मिळतील, ते 2 पासाचा उपयोग करा चांगला। पण आता तुम्हाला अटेंडंट नाही आलं होतं, एवढं लक्षात ठेवा। आज कालच आम्ही 3 दिवसाचे मोठे टूर करून आलो आहे, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, अक्षरधाम, पावागड, आनंद, दापोर, असं 3 दिवसाचे ट्रिप आपला ग्रुप बनवलं होतं विरारला। 28 लोकांचा रेल्वेच्या फॅमिली सकट आम्ही गेलो होतो। तर तुम्ही कसा वेळ काढायचा, हा एक तर ट्रिप केली 2 तासाचा, पण रोज काय करणार,
हा माझ्या पुढे पण प्रश्न होता. 97 साली मी रिटायर झालो, त्यानंतर आज 27 वर्ष मला झाले. प्रश्न हा आहे की आपण काय करायचं रिटायर. सकाळी तुम्ही वर्किंगमध्ये होता तेव्हा आधी गाडी जायची, ती गाडी जायचं, सगळं होतं. आता काय, सकाळी उठल्यावर काय करायचं, भात भाजी आणून द्या, आणखीन काय करा, नंतर काय. तर एकच ठरवा तुम्ही की संध्याकाळी थोडंसं मॉर्निंग फिरायला जा. त्यामुळे हे माझ्या रिक्षेची अजिबात हे करू नका, कारण तुम्ही चालत 2 तास लागले तरी हरकत नाही घरी यायला, कारण तुम्हाला कोणी कामावर जायचं नाही, कुठे जायचं नाही. मी रोज संध्याकाळी उन्हाचं हे कमी झालं, थंडीत लवकर 1-2-4 किलोमीटर फिरून येतो. तुमच्या विरार स्टेशन ते गोळी नाक्यापर्यंत फिरायचं. असं काहीतरी तुम्ही ठरवावं घरात बसल्यापेक्षा. आणि काही घरात न तुम्हाला काय जर करायचं असेल, सोशलवर कुठे आध्यात्मिक कुठे काय, ते त्याच्यात मन रुजवा. म्हणजे तुम्ही तुमचा वेळ कसा जाईल ते तुम्हालाही कळणार. दुसरी गोष्ट एक, आज तुम्ही अकाउंट काढलाय का पेन्शनचा? जॉईंट अकाउंट केलाय का? नॉमिनी कोणाला केलाय? नाही, चुकीचं आहे. जॉईंट अकाउंट कोणाचं आहे? तुमचं आणि मिसेसचा, बरोबर? हां, नॉमिनी मुलगीला करा. आता मला तुम्ही विचारलं, आता रिटायर झाले, नॉमिनी का करतायत? माणसाचा कधी काही भरोसा नसतो. नॉमिनेशन पाहिजे. नॉमिनेशन नसेल तर काय परिस्थिती आहे. माझा 24 वर्षाचा, मी तुम्हाला 25 वर्षाचा अनुभव सांगू शकतो. आत्ताच ये अनुभव लेने के लिए आप समय निकालना, उनके ऑफिस में जाना. आत्ता कालच मला मी ट्रिपमध्ये असताना फोन आला. आमच्यासारखे चांगले युनियन लीडर मिस्टर इप्पन म्हणून होते, आपको मालूम होगा. इप्पन वो एक्सपायर हो गए. उनका सिंगल नेम से अकाउंट है. अभी पेमेंट का फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? आज फिर उन्होंने उनके घर पे बुलाया है. आज या कल मैं जाऊंगा, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व. क्यों आता जॉईंट अकाउंट का? तर तुमचा जो PPO आहे, तो PPO मध्ये बघा तुमचा अकाउंट नंबर लिहिलेला आहे. तोच अकाउंट त्यांच्यासाठी होणार आहे. आणि उद्या तुम्ही, आता आम्ही नाही, पण तुम्ही 8व्या वेतन आयोगाचे लाभार्थी होऊ शकता. एक पे कमीशन आएगा, उसका कुछ भी मिलेगा. तर त्याचे जे काही एरियाज होतील ते तुमच्या PPO मध्ये जो अकाउंट नंबर लिहिलेला आहे, रेल्वे त्याच्यात क्रेडिट करेल. जर तो अकाउंट नंबर तुमचा अकाउंट नसेल, सिंगल नेम असेल, तर दुसरा अकाउंट असेल तर तुमचे पैसे रखडतील आणि तुम्हाला खेपा मारतील. तेव्हा माझं म्हणणं असं आहे की जॉईंट अकाउंट करावा. नॉमिनी थर्ड पार्टी कोणीही करा तुम्ही, मी कोणी करा असं नाही, मुलाला करा, चुलेला करा, नातवाला करा, आणखी कोणालाही करा, पण हे नॉमिनेशन केलं पाहिजे. ऑलरेडी केलेलं काय. आणि बँक कुठली बँक केली? कॅनरा बँक. हा, आता एक सांगतो तुम्हाला, आपण इथे कॅनरा बँके केलेली, बँक ऑफ महाराष्ट्र तुमच्या आगाशीला आहे का सांगतो. तुम्ही कुठेही करा, बँकेचा प्रश्न नाही आहे मला. तर प्रॉब्लेम काय होतो की बँक ऑफ महाराष्ट्राचं केल्यामुळे पेन्शन जे आहे, पेन्शन त्यांचं सेल जे संबंध महाराष्ट्राच्या लोकांचं सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे पेन्शन येतं, त्याचं एक ऑफिस आहे. जसं महाराष्ट्र बँकेचं पुण्याला आहे, सेंट्रल बँकेचं इकडे फोर्टमध्ये आहे आणि स्टेट बँकेचं बेलापूरला आहे. आता तुमचं कॅनरा बँकेचं कुठे साऊथमध्ये कुठेतरी आहे. उद्या काय आपल्याला प्रॉब्लेम झाले तर तिकडे जाणं येणं पण मुश्किल पडतं. तुम्ही पत्रव्यवहार केला तरी ते जबाब मिळणं खूप केलं. म्हणून तुम्हाला बँक ऑफ बरोडा जसं गांधीनगरला जाऊ शकता, गार्डमध्ये नोकरी गेल्या कॅबमध्ये जाऊन परत आला. बँक ऑफ पुण्याला जाऊ शकता, कोर्टमध्ये जाऊ शकता. म्हणून शक्यतो आपण आपल्या बँकेत आपल्या एरियात निघाली तर चांगलं आहे. कॅनरा बँकेत आता चेंज करू नका. माहिती आहे मला, कॅनरा बँक ऑफ महाराष्ट्र पण तुमच्या चारपेठमध्ये आहे. ठीक है भैया, समय निकालना, जाना इनके ऑफिस में. और भी बहुत ठीक आहे. एवढं म्हणून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. आणि आज माझ्या जे रिटायर गार्ड आले, वर्किंग गार्ड चर्चगेट आणि PCTचे आहेत, त्यांचे मी आभार मानतो की आजपर्यंत मला ते कॉपरेट करतात. मी जरी गेलो तरी कॅबमध्ये जायचं असतं मला,
कारण कधी कधी बॉम्बे सेंट्रलला कामासाठी किंवा कोर्टमध्ये कुठेही जावं लागतं मला, रेल्वेच्या पेन्शनरची केसेस सोडवणं आणि बँकेचा थ्रू, तर ही लोक मला साथ देतात, त्यामुळे मी आज इथे काम करू शकतो. धन्यवाद. पाठक साहब, आप इस उम्र में भी ये सब सेवाएं दे रहे हैं और इन सब चीज़ों का नॉलेज का इनके भंडार है. जिसको भी जो सभी है कॉन्टेक्ट करें, मोबाइल नंबर ले लें, बात करें. मैं आपके परिवारजनों से, भाभी जी से, बेटी से, दामाद से, सास ससुर से, सभी से मुंबई सेंट्रल फेयरवेल कमेटी की ओर से जो उत्कर्ष कार्यक्रम हो सकता था वो करने की कोशिश की. फिर भी कार्यक्रम कोई भी हो, उसका जो उत्कृष्टता है 90% तो भाई 95 होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था, वो पॉसिबल नहीं हो पाता. तो यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हमारी कमेटी क्षमा प्रार्थी है. बाकी आप लोग अपना समय निकाल के उपस्थित हुए, हमारे रिटायर्ड साथी, हमारे वकील साथी. अब आप तो इस जॉब से जुड़े हुए हैं, पर मैं बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जो पूरी रात जग के यहाँ रुके हुए हैं. कई लोग ऐसे हैं जो अभी जग के पूरी रात जगेंगे. उनमें से एक मैं हूँ. मैं वसई रहता हूँ, अभी मैं वसई जाऊँगा. फिर रात को मेरी 10 बजे गाड़ी है, सुबह 7 बजे पहुँचेगी. पूरी रात जगेंगे. परंतु ये सब क्या है, परिवार, जैसे साहब ने बोला था कि भाई रेल एक परिवार, तो परिवार के लिए कभी कभी ऐसा त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग इन्होंने कभी कभी किया होगा, उसका प्रतिफल है. तो जैसे हमारे लोग इंचार्ज हैं, उनकी ड्यूटी तो 4 बजे से है, वो भी 10 बजे आ गई. अभी ये तो टाइम दिया ना उन्होंने अपना. और मुंबई में यदि अपना कोई समय निकालता है वो बहुत बड़ी बात है. और जो भी साथी यहाँ पधारे हैं, हमारे रिटायर्ड साथी, हमारे जॉब वाले साथी और आपके परिवारजन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद. मुंबई सेंट्रल फेयरवेल कमेटी फिर एक बार प्रभु परमात्मा से आपके परिवार की, आपकी खुद की सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करता है. इसी के साथ में मैं आज के इस कार्यक्रम को इतिश्री करूँगा.